भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंच गया है और उसके बाद से देश में खुशियों का माहौल है। तमाम लोग खुश हैं और भारत आज एक नया इतिहास रच चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट में काम किया, बहुत सारे लोगों का योगदान है और कह सकते हैं कि इस पूरे मिशन के पीछे न सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि इंजीनियर्स और तमाम जो पद हो सकते हैं, जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस तमाम प्रोजेक्ट के पीछे मधुबनी के एक युवा का भी बड़ा योगदान है। मधुबनी के रहने वाले, मधुबनी के कोतवाली चौक के रहने वाले मोहम्मद मोइनुद्दीन उर्फ फैज़ ने भी बहुत बड़ा योगदान इस पूरे प्रोजेक्ट में पेश किया है, जिसके बाद अब उनकी चर्चा भी काफ़ी सोशल मीडिया पे हो रही है। असल में जो मोहम्मद मोइनुद्दीन हैं वो मधुबनी के कोतवाली चौक के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई मधुबनी के ही वाटसन स्कूल से की। उसके बाद वो आर.के. कॉलेज गए और आर.के. कॉलेज से इंटर करने के बाद वो डायरेक्ट वहाँ से एंट्रेंस दिया उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और फिर वहाँ से उन्होंने इसरो में ज्वाइनिंग किया। इसरो में ज्वाइनिंग करने के बाद जब उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, उसी के कुछ ही दिनों के बाद इन्हें चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल गया। इस प्रोजेक्ट में वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे थे और उन्होंने पायरो वल्व जो है उसको डिज़ाइन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पायरो वल्व क्या होता है। पायरो टेक्निक वल्व होता है, एक टर्म है। इसका पूरा काम होता है कि जब लैंडिंग होती है या जब लैंडिंग होने वाली होती है, उस वक्त जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लैंडर के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस पायरो वल्व होकर के गुजरता है और इसी वल्व को डिज़ाइन उन्होंने किया था। तो ये एक बड़ा योगदान है। कह सकते हैं कि जब चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचने ही वाली थी, उस वक्त जो ईंधन का इस्तेमाल किया गया है और आगे जो लैंडर अब गुजरेगी और चांद की सतह पर जब जो लैंडर है वो चलेगी, उस वक्त जो ईंधन का इस्तेमाल होने वाला है उसकी डिज़ाइनिंग जो है उस पूरे पायरो वल्व का जो डिज़ाइनिंग जिसने किया है वो मधुबनी के रहने वाले फैज़ मतलब मोइनुद्दीन ने किया है। ये काफ़ी कह सकते हैं खुशी का पल है और हम तमाम मिथिला वासियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व करने वाला पल है कि हमारे शहर का बेटा, हमारे ज़िला का लड़का आगे जा कर के किस हद तक कामयाबी हासिल कर रहा है। और कहीं न कहीं फैज़ जैसे जो लोग हैं उनसे हम तमाम युवा और हमारे सूबे के, हमारे मुल्क के जो युवा हैं वो उनसे सीख हासिल करेंगे और आगे जा कर के उन जैसे कह सकते हैं कि उनकी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये मधुबनी के मोहम्मद फैज़ हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि मधुबनी शहर नगर निगम क्षेत्र के अंदर ही कोतवाली चौक है, वहीं के वो रहने वाले हैं। उन्होंने बेसिक पढ़ाई अपने शहर से की। लोग ये सोचते हैं कि अपने शहर में पढ़ाई कैसे किया जाता है, वो भी एक एग्ज़ाम्पल हैं कि किस तरह से उन्होंने सरकारी स्कूल से, अपना हाई स्कूल से और स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ उन्होंने एंट्रेंस दिया और वहीं से फिर वो एक इंजीनियर बने। उसके बाद वो इसरो में गए और इसरो में जा कर के उन्होंने चंद्रयान प्रोजेक्ट के लिए काम किया। ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पल है पूरे मधुबनी वासियों के लिए। और कल जब ये चंद्रयान वहाँ पहुँचा तो उनके घर में खुशियों का माहौल था, लोग मिठाई खा रहे थे। पूरा शहर जो है वो इस पूरे कह सकते हैं जब चंद्रयान पहुँचता है उसके बाद गर्व महसूस कर रहा था कि हमारे मधुबनी का बेटा आज इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया और वो प्रोजेक्ट आज कामयाब है। और कहीं ना कहीं जो मधुबनी की पहचान है वो भी अब चंद्रयान के ज़रिए चंद्रमा पे पहुंच चुका है। तो ये हमारे फैज़ साहब की तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पूर्व में भी हमने उनके परिवार से बातचीत की थी, उनके परिजनों से बातचीत की थी। उनकी माता ने ये बात कही थी कि ये न सिर्फ हमारा बेटा है बल्कि पूरे देश का बेटा है और आने वाले वक्त में देश की कामयाबी के लिए काम करने वाला है। उनके बड़े भाई ने भी ये बात कही थी कि उस फैज़ की ये चाहत थी हमेशा से कि वो आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे और आखिरकार उन्होंने एक साइंटिस्ट्स के टीम के साथ काम किया और एक पायरो वल्व को डिज़ाइन किया जिसकी मदद से आज चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच चुका है।